बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सब जानते हैं इस वक्त हम पढ़ते हैं उर्दू जमात अव्वल, और इसमें हमारा जो सबक है वो है सबक नंबर 7, जिसको हमने दूसरे हिस्से में पढ़ना है। सबक नंबर 7 का उन्वान क्या है? जी बिल्कुल सही, हमारा 7वां सबक है दयानतदारी का फल। और आज आपने इस सबक में क्या सीखना है? लतीफ़ा या पहेली सुनकर समझ सकें और 1 से 10 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्जों में लिख सकें। तो आज के सबक के आगाज से पहले हम करेंगे जी दोहराई। सोने की कुल्हाड़ी गिर गई, लकड़हारा जंगल में से गुजरा, बच्चे गली में खेल रहे हैं। आप मुझे बता सकते हैं ये तीनों जुमले कहां से आए? हाँ जी, हमारे सबक दयानतदारी का फल में से। बिल्कुल ठीक। आपको कैसे पता चला? क्योंकि आपने कल ये सबक पढ़ा था। अभी आपने करना क्या है कि ये जो तीनों जुमले मैंने यहाँ पे आपके लिए निकाले सबक में से, इनमें से आपने हर जुमले में कौन सा फेल इस्तेमाल हुआ है, फेल कौन सा है, उसकी निशानदेही करनी है। वीडियो को रोक कर बताइएगा हाथ खड़े करके, और आपकी मौल्लिमा आपसे पूछेंगे। आप सब ने इसमें से अफ़ाल तलाश कर लिए, अपनी मौल्लिमा को बता दिए, बहुत खूब। अच्छा जी, एक और छोटी सी सरगर्मी करते हैं। आप में से जिन बच्चों को लतीफ़े आते हैं अच्छे अच्छे से, वो हाथ खड़ा करें, और जिनको पहेलियां आती हैं वो भी हाथ खड़ा करेंगे, रिडल्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। और आपने फिर जैसे जैसे आपकी मौल्लिमा भी आपका नाम लेंगी, आपने खड़े होना है, एक अच्छा सा लतीफ़ा सुनाना है। पहेली आती है तो अपनी क्लास से पहेली पूछनी है, और बाकी जो बच्चे हैं ना वो उसको बूझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को रोक कर कीजिए ज़रा। अच्छा जी, ये भी आपने कर लिया। मज़ा आया ना आपको? सबसे अच्छा लतीफ़ा किसको लगा? शाबाश। आपको पता है यही हमने आज काम करना है कि आपने 1 से 10 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिखना सीखनी है, और इसके साथ ही साथ जमात में पहेलियां भी बूझेंगे, जैसा कि अभी आपने बूझी। मज़ीद हम कुछ सरगर्मियां करेंगे ताकि आप जानते हुए कि आज हमारा ये काम है उसको कर सकें। अच्छा जी, सबसे पहले है हमारे पास गिनती। हिंसों में गिनती लिखनी और लफ्ज़ों में, ये है 1। लफ्ज़ी गिनती में हम इसको इस तरह से लिखते हैं: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। शाबाश। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं आपने कभी इस तरह की गिनती देखी है हिंसों या लफ्ज़ों में? कहाँ देखी है? हाँ जी, आपकी उर्दू की किताब पे जो सफ़ा नंबर लिखे हुए हैं वो इस तरह से लिखे गए हैं ना, और हम अपने मुख्तलिफ जुमलों में इस तरह की गिनती इस्तेमाल करते हैं, तो आप इससे वाकिफ़ हैं। मज़ीद अगर आप अब इसको सीखना शुरू करेंगे तो आपको लिखना भी आ जाएगा और पहचान भी हो जाएगी कि 1 कैसे लिखा जाता है, 6 कैसे लिखा जाता है और 9 कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, गिनती के बाद हम एक छोटी सी सरगर्मी करने लगे हैं। सरगर्मी में आपने लफ्ज़ी गिनती को दुरुस्त हिंसों के साथ मिलाना है, ठीक है। एक कॉलम में आपके लिए लफ्ज़ी गिनती लिखी गई है और दूसरे कॉलम में हिंसे लिखे गए। तो आपने वीडियो को रोकना है यहीं पे, और हर बच्चे ने इस सरगर्मी को करना है। अच्छा जी, ये सरगर्मी तो हुई मुकम्मल। अब एक मज़े वाला खेल खेलेंगे। कुछ पहेलियां आपके लिए आपकी मौल्लिमा आपसे पूछेंगी, या आपको वो ग्रोहों में तकसीम कर देती हैं, तो हर ग्रोह का जो लीडर है वो पूछेगा और बाकी ग्रोह ने उनको बूझने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। पहेलियां आपके सामने है। होगर एक तो है बेकार, सबको है दोनों दरकार, और डबिया से निकला जिसने भी खोली, चांदी का पानी सोने की गोली, और 4 हैं रानियां और 1 राजा, हर एक काम में इनको साझा। बहुत आसान है, अगर आप गौर करें इनके अल्फाज पर तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या इसका मानी छुपा हुआ है। तो वीडियो को रोकिए और ये सरगर्मी भी कीजिए। अच्छा जी, किस ग्रोह ने सबसे पहले सारी पहेलियां बूझ ली? शाबाश। और सारी सही बूझी? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, हमारी मश्क में आज है सवाल नंबर 10, हिंसों और लफ्ज़ों में गिनती पढ़ना। इसको तरीका ये होगा कि अभी हमने इसको अपनी जमात में सीखा है, तो घर जाके आपने इसको अभी एक दफ़ा अपनी जमात में पढ़िए, और उसके बाद घर जाके आपने अपने वालिदैन के पास बैठकर उनको ये गिनती सुनानी है। और अगर उनको वो आपसे इसमें से कुछ पूछेंगे कि 5 कैसे लिखते हैं, 7 कैसे लिखते हैं, लफ्ज़ों में कैसे लिखते हैं, हिंसों में, तो वो भी आपने लिख के दिखाना है।
और मज़ीद घर के काम में आपने एक अच्छा सा काम यह है कि किताब की फहरिस्त से 1 ता 10 अददी गिनती तलाश करनी है, जहाँ जहाँ भी है, ठीक है, फहरिस्त में आपने, ठीक है, उसको तलाश करना है और उसको आपने उसकी निशानदेही करके लानी है। ये घर का काम होगा। और आपके लिए एक वर्कशीट बनाई गई, इसमें भी आपने गिनती लिख के लानी है। पढ़ना तो हमने सीखा ना, तो लिखने की भी मशक करेंगे। आपने लफ्ज़ों और हिंसों में 1 से 10 तक गिनती वर्कशीट में घर से लिख के लानी है। ये हमारा आज का काम जो मुकम्मल हुआ। कल इंशाल्लाह इस सबक को अगले हिस्से में फिर पढ़ेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।